हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं आयुष काउंसलिंग 2022 के बारे में। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है, जो आयुष काउंसलिंग है वो अब कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाली है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास कमेंट सेक्शन में कमेंट आ रहे थे कि भैया डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं काउंसलिंग के टाइम पर। जब हमें कॉलेज अलॉट होता है तब हमें रिपोर्टिंग के टाइम पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स का वहाँ पर वेरिफिकेशन होता है। तो भैया इसके रिगार्डिंग आप एक डिटेल में वीडियो लेकर आइएगा। तो ये वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। यहाँ पर मैं आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड बताऊंगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए आयुष काउंसलिंग 2022 के अंदर। तो गाइज, अगर मैं मोटी मोटी बात करूँ तो आपको 14 से 16 डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं आयुष काउंसलिंग के टाइम पर। अब ये 14 से लेकर 16 डॉक्यूमेंट्स तक कौन से होते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे इस वीडियो के अंदर। और गाइज, मैं आपको कुछ बेसिक जानकारियाँ, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियाँ भी दूंगा आपको इस वीडियो के अंदर, जो किसी ने नहीं दी होगी। तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो गाइस, 14 से 16 डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं नीट आयुष काउंसलिंग के टाइम पर। ये बेसिक चीज़ है। अब 14 से 16 डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको नीट का एडमिट कार्ड चाहिए होता है। ये जो नीट का एडमिट कार्ड होता है, तब आपको पता होगा जब आप नीट का एग्जाम देने गए होंगे तब आप नीट का एडमिट कार्ड लेकर जाते हो। फिर उसके बाद में जब आपका नीट का रिजल्ट आया होगा, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, नीट का स्कोर कार्ड। उसके अंदर आपका नीट का स्कोर लिखा हुआ रहता है, आपकी ऑल इंडिया रैंक लिखी हुई रहती है, कैटेगरी रैंक लिखी हुई होती है। इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी नीट के स्कोर कार्ड के अंदर मिलती है। फिर उसके बाद में नीट के रजिस्ट्रेशन पेज की बारी आती है। रजिस्ट्रेशन पेज का मतलब होता है नीट का कन्फर्मेशन पेज, कि आपका रजिस्ट्रेशन हुआ था नीट की एग्जाम के लिए। और ये जो पेज होता है वो साइबर कैफे वाला आपको निकाल के देता है जब आप नीट का फॉर्म भरते हो सबसे पहले। फिर उसके बाद में प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर आता है। कोई सा भी कॉलेज आपको अलॉट होगा तो उसका अलॉटमेंट लेटर तो आएगा, इतना सा आप भी जानते हो। तो ये अलॉटमेंट लेटर भी आपको निकाल के लेके जाना पड़ता है। तो ये तो हो गए 4 डॉक्यूमेंट्स। फिर उसके बाद में गाइज, मैं बाकी के डॉक्यूमेंट्स बताने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने बीइंग डॉक्टर ऐप के ऊपर आयुष एंड वेटनरी काउंसलिंग गाइड नाम से कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जिसके अंदर प्रीवियस ईयर्स कट ऑफ, टॉप कॉलेजेस इंडिया, 24/7 डाउट सॉल्यूशन, फुल काउंसलिंग पीडीएफ प्लस इंपॉर्टेंट वीडियो, और काउंसलिंग, चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग, सारी चीज़ों के रिगार्डिंग जो भी आपके डाउट्स होंगे वो इस कोर्स के अंदर क्लियर किए जाएंगे। तो और ये जो कोर्स है वो बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस और बीवीएससी स्टूडेंट्स के लिए है। तो इस कोर्स का आप फ़ायदा उठा सकते हो। इसके अंदर सारी डिटेल्स दे रखी है, छोटी से छोटी जानकारियाँ। और मैं आपसे यही कहूँगा, लाइफ के साथ रिस्क मत लीजिए, वीआईपी मेंबरशिप लीजिए बीइंग डॉक्टर का। यहाँ पर आपको सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलेगी। और जो इस कोर्स का प्राइस है वो भी 1000 से 2000 रुपये, बहुत सस्ता प्राइस है गाइस। तो आप एक बार इस कोर्स को भी चेक कर लेना बीइंग डॉक्टर ऐप के ऊपर जाकर। फिर उसके बाद में गाइस, आपको कंटिन्यूस हमारी वेबसाइट को विजिट करते रहना है beingvaidya.com को, जहाँ पर आपको सारी काउंसलिंग अपडेट्स मिलेगी। और जो हमारे कोर्सेज हैं बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस और बीएसएमएस, इन चीज़ों की रिगार्डिंग हम गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। और बीवीएससी का जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया। और जो आपको कट ऑफ मिलेगी आयुष एंड वेटनरी काउंसलिंग गाइड के अंदर, वो आपको स्टेट की भी मिलेगी, सेंट्रल की भी मिलेगी, दोनों की कट ऑफ मिलेगी आपको। फिर उसके बाद में गाइस, जो 5वां डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, वो चाहिए होता है आइडेंटिटी प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ का मतलब होता है पहचान पत्र। पहचान पत्र के अंदर आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारी चीज़ें आती है। तो इनमें से आपको एक चाहिए होता है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स आधार कार्ड को ही लेकर जाते हैं। फिर उसके बाद में बात आती है कैरेक्टर सर्टिफिकेट की। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है, जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण जो पत्र होता है वो 2 टाइप से बनता है। एक तो बनता है स्टेट का, एक बनता है सेंट्रल का। जैसे कि अगर आपको सेंट्रल का बनवाना है तो सेंट्रल का बनवाने से पहले आपका स्टेट का तैयार होना चाहिए कैटेगरी सर्टिफिकेट। अब ये जो सेंट्रल का सर्टिफिकेट होता है, ये कहाँ पर काम आता है, AACC की काउंसलिंग में काम आता है, जब आप किसी अदर स्टेट्स में कॉलेज लेते हो तब। और जो स्टेट वाला होता है वो खुद के स्टेट में काम आता है, जब आप खुद की स्टेट काउंसलिंग करवाओगे तब। और ये जो कैटेगरी सर्टिफिकेट बनता है, ये आपको पता होगा, EWS, OBC, SC, ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए बनता है। ये चीज़ आपको पता है। फिर उसके बाद में बात आती है डोमिसाइल सर्टिफिकेट की। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है, मूल निवास स्थान, आप कहाँ के रहने वाले हो, इससे आपका डोमिसाइल पता लगता है। और इसी के बेसिस पर आप जो आरक्षण ले पाते हो 85% सीट्स का, वो इसी के बेसिस पे ले पाते हो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट के बेसिस पर। फिर उसके बाद में बात आती है माइग्रेशन सर्टिफिकेट की। यह आपको 12th पास करने के बाद में मिलता है। और फिर बात आ गई गैप सर्टिफिकेट की। तो गैप सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी रहती है कि भैया ये जो गैप सर्टिफिकेट होता है वो कैसे बनता है।
तो सबसे पहली बात आती है कि ये जो गैप सर्टिफिकेट होता है ये सिर्फ और सिर्फ ड्रॉपर्स का बनता है, सिर्फ और सिर्फ ड्रॉपर्स का बनता है जिन्होंने 12th पास आउट करने के बाद में 1-2 साल का ड्रॉप किया हो या 3-4 साल का ड्रॉप किया हो। इसके अंदर कुछ नहीं करना होता है, इसके अंदर आपको कोर्ट के अंदर जाना होता है, वहाँ पर बहुत सारे आपको खुद को पता है जो नोटरी वाले होते हैं जो 100 रुपये का स्टैंप के ऊपर आपको सिर्फ और सिर्फ ये लिख के देना होता है, मेरा नाम ये है, मैं इस कॉलेज से मैंने 12th पास आउट किया था, और उसके बाद में जो ये 4 साल थे इसके अंदर मैंने सिर्फ और सिर्फ तैयारी करी थी नीट के लिए, बस इतना सा लिख कर देना होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता। ये चीज़ें आपको जब आप कोर्ट के अंदर जाओगे बनवाने तब वो सारी चीज़ें बता देंगे आपको। फिर 10वीं चीज़ है, 10वां डॉक्यूमेंट है, वो है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट का मतलब है टीसी। ये जो टीसी होती है इसी को ही हम स्कूल या कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट बोलते हैं। फिर उसके बाद में जो 11th डॉक्यूमेंट है वो है जन्म प्रमाण पत्र। जन्म प्रमाण पत्र का मतलब होता है बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट से ही आपका एज का प्रूफ पता लगता है। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट ना हो तो वहाँ पर आपकी 10th की मार्कशीट काम आ जाएगी। लेकिन ये जो जन्म प्रमाण पत्र और जो 10th की मार्कशीट होती है ये दोनों किसके लिए काम में ली जाती है? एज प्रूफ के लिए काम में ली जाती है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है 10th क्लास की मार्कशीट और उसके बाद में 12th क्लास की मार्कशीट। तो आपको 10th और 12th क्लास की मार्कशीट चाहिए होती है और किसी किसी स्टेट में 10th और 12th क्लास का पासिंग सर्टिफिकेट दिया जाता है। बहुत सारे स्टेट्स में नहीं दिया जाता है। बहुत सारे स्टेट्स में मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट होता है, वो दोनों एक ही चीज़ के अंदर रहता है। तो इस चीज़ के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। जैसे कि महाराष्ट्र के अंदर जो मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट होता है ये दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन राजस्थान के अंदर ऐसा नहीं होता है, दोनों चीज़ एक के अंदर ही इंक्लूडेड होती है। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है। फिर पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो चाहिए होती है आपको, बेसिकली तो 8 चाहिए होती है, लेकिन आपको कम से कम 30 फ़ोटो लेकर चलनी है। और ये जो पासपोर्ट साइज जो फ़ोटो आपकी रहनी चाहिए, जो आपने एडमिट कार्ड के अंदर फ़ोटो लगाई थी वही आपकी रहनी चाहिए पासपोर्ट साइज फ़ोटो। और जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो होता है आपका, जिसको हम चरित्र प्रमाण पत्र बोलते हैं, ये भी आपको बनवाना होता है और ये भी आपको 12th पास आउट करने के बाद में मिलता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। फिर उसके बाद में बात आती है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट की। तो ये जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होता है ये PWD कैंडिडेट्स के लिए भी बनता है और नॉर्मल स्टूडेंट्स को भी बनवाना पड़ता है ये। और इससे क्या पता लगता है? आपकी फिटनेस का पता लगता है। ये डॉक्टर बना के देता है आपको। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, कौन सी चीज़ कहाँ से बनेगी, ये सारी बातें भी मैंने आपको बता दी है यहाँ पर। फिर उसके बाद में जब आपकी ये सारी चीज़ें हो जाए एक तरीके से व्यवस्थित, तो आपको 3 फाइल बनानी है। 3 फाइल के अंदर आपको एक तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रखने हैं और 2 फोटोकॉपी रखनी है। और ये जो आप फोटोकॉपी रखोगे, इन सारी फोटोकॉपीज के अंदर आपको नीचे की साइड खुद के सिग्नेचर कर लेने हैं, सेल्फ अटेस्टेड कर लेना है। और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हों आपके, उसको क्या कर लेना है? आपको लेमिनेशन कर लेना है, क्योंकि आपके 5-6 साल तक आपके जो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो कॉलेज के अंदर रहेंगे, तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ख़राब ना हो जाएं। इस वजह से आपको जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हो उसको लेमिनेशन करवा के रखना है। फिर जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, उनका 5 फोटोकॉपी करवा लेना है। 2 फोटोकॉपी तो आपके यहाँ काम आ जाएगी और 3 फोटोकॉपी आपको अपने पास रखनी है, क्योंकि कभी भी आपको काम पड़ेगा तो आपको वहाँ पर उसकी ज़रूरत पड़ेगी। फिर यहाँ पर आप नीचे की साइड देख सकते हो, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन के अंदर यही लिखा हुआ है कि जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको ओरिजिनल सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होते हैं अपने साथ में, वरना उनका जो एडमिशन होगा अलॉटेड, जो भी उनको कॉलेज अलॉट हुआ होगा, आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी होम्योपैथिक कॉलेज, वो उनका अलॉटमेंट नहीं होगा। अलॉट होने के बाद भी अगर वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेकर नहीं जाते हैं। और अगर किसी कैंडिडेट का अगर किसी दूसरे कॉलेज में डॉक्यूमेंट्स जमा हैं तो उस कॉलेज से आपको NOC मिलती है, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। उसके अंदर ये लिखा हुआ रहता है कि आपके ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इस कॉलेज में जमा हैं, और जो दूसरा कॉलेज आपको अलॉट हुआ होता है वो आपको 10 से 15 दिन का टाइम देता है। वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कितने दिन का टाइम दे रहा है वो, तो 10-15 दिन का टाइम देता है वो। उसके अंदर जाकर आपको ये जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो आपको सबमिट करने होते हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद में गाइस, सबसे लास्ट चीज़ और सबसे मेन चीज़ जिसके लिए मैं आपको बोल रहा था कि आपको ये वीडियो पूरा देखना है, आपको एक पेन ड्राइव लेनी है। पेन ड्राइव के अंदर आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको आपको अलग अलग करके स्कैन कर लेना है। जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट स्कैन किया तो सिर्फ और सिर्फ उस डॉक्यूमेंट के अंदर, उस PDF के अंदर कास्ट सर्टिफिकेट रहने देना है। फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इस तरीके से आपके 14 से 15 डॉक्यूमेंट्स को आपको यहाँ पर स्कैन करके रख लेना है ओरिजिनल पेन ड्राइव के अंदर, ताकि कभी भी आपको ज़रूरत पड़े तो वो काम आ सके आपके। फिर उसके बाद में गाइस बात आती है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि भैया जो फीस सबमिट होगी कॉलेज के अंदर वो DD के फॉर्म में होगी, कैश के फॉर्म में होगी या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होगा।
तो मैं आपसे यही कहूँगा, इसके बारे में जानकारी बिल्कुल एक्यूरेट आपको कॉलेज ही दे सकता है। कॉलेज, जो भी कॉलेज आपको अलॉट होगा उसको कॉल करके आपको पूछना है कि इसके अंदर हमें क्या डीडी लेकर आनी है या कैश से पेमेंट करना है या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना है। अगर वो डीडी के लिए कहेंगे तो वो आपको बता देंगे कि डीडी आपको किस नाम से बनवानी है, और अगर आपको कैश के लिए कहेंगे तो आपको कैश की व्यवस्था करनी है, और अगर आपको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए कहेंगे तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ उनके अकाउंट में जाकर आपको वो कैश जो है उनका ट्रांजेक्शन करना है और कुछ नहीं करना गाइज। तो गाइज यही था वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। और गाइज कोई डाउट अगर आपका रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। आपके कमेंट्स का रिप्लाई देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। और गाइज अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल @beingdoctorneet ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। काउंसलिंग के रिगार्डिंग सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी वहाँ पर। आई होप गाइज ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और गाइज ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आपको अपने दोस्तों में भी शेयर करना है। इतनी मेहनत करता हूँ मैं आपके लिए, इतने इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता हूँ मैं आपके लिए, तो आपके दोस्तों की भी हेल्प होनी चाहिए जो कि आयुष काउंसलिंग करवा रहे हैं इस साल।